बिहार चुनाव तो खत्म हुआ और बिहार सरकार का गठन भी हो गया। सब कुछ बिल्कुल एक जैसा रहा, पुराना रहा। बदलाव तो इस चीज में हुआ कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। 20 सालों में नीतीश कुमार ने कभी भी गृह मंत्रालय अपने से दूर नहीं किया, लेकिन इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी बनने का धोस दिखाकर गृह मंत्रालय अपने पास ले ली। सिर्फ 4 सीट से जदयू पीछे है। जदयू को 85 सीट है तो बीजेपी को 89 सीट है। बीजेपी बड़ी पार्टी बनी है, पिछली बार आरजेडी बड़ी पार्टी बनी है। जदयू की अगर बात करें तो जदयू दूसरे नंबर पर है। अब जदयू ये चाहती है कि बीजेपी के बराबर में आ जाए। जदयू नहीं, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि इसीलिए नीतीश कुमार आप देखिए तो एक भी दिन घर पे नहीं बैठ रहे हैं। नीतीश कुमार आए दिन एक्टिव है, निरीक्षण कर रहे हैं सचिवालय से लेकर पीएमसीएच का। आज भी नीतीश कुमार कहीं निकले हैं, कल अपने गांव पहुंचे थे। तो एक भी ऐसा दिन नहीं है जो नीतीश कुमार बैठकर घर में आराम कर रहे हैं। अब आप देखिए बीजेपी के 14 मंत्री बन गए, जो कोटे से बीजेपी के। चर्चा तेज है कि जदयू के तरफ से भी बनेंगे मंत्री, 14 मंत्री। जदयू के 8 मंत्री हैं, 6 और बनेंगे, इस चीज को लेकर चर्चा है। 2020 की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए होड़ में थी, तो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी को तोड़ा गया तमाम। लेकिन इस बार महागठबंधन में वो चीज नहीं है। इस बार जो है ऐसा नहीं है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन जदयू भी ये चाह रही है कि हम बीजेपी के बराबर में हो जाए। जदयू कहीं से भी अपना जो भी उनका मतलब जदयू का चाहती है जदयू कि हम बिल्कुल बीजेपी के बराबर में रहें। अब देखिए जदयू के 85 जो है वो प्रत्याशी है, बीजेपी के 89 है। गृह मंत्रालय के बाद स्पीकर पद को लेकर भी लड़ाई चल रही है। जदयू बोल रही है नहीं देंगे स्पीकर पद, बीजेपी मांग रही है। सबसे बड़ा कारण बीजेपी ये कह रही है कि आप दे दीजिए, आपके तो दूसरे नंबर की पार्टी है। तो जदयू चाह रही है कि कैसे भी बीजेपी के मुकाबले आ जाए। इसके लिए सूत्र से बड़ी जानकारी निकल कर आई है। दोस्तों ये सब जानकारी संभावनाओं का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी आपको बताने के लिए है, इसलिए बता रही हूं। देखिए आईपी गुप्ता को लेकर चर्चा तेज है। आईपी गुप्ता हो सकता है तो जदयू में शामिल हो जाए। इसके साथ ही एआईएमआईएम की भी चर्चा, उनके भी कुछ विधायक को टटोलने की कोशिश हो रही है जदयू के तरफ से। बसपा के भी जो विधायक हैं उनको भी टटोलने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होना चाहिए तो जमा खान भी बसपा से ही जीते थे और फिर बाद में जदयू में शामिल हो गए। इसीलिए इस काम के लिए जमा खान को ही लगाया गया है कि आप उधर ध्यान दीजिए। तो अगर वो लोग इधर आते हैं तो कहीं ना कहीं जदयू उनको अपनी पार्टी में रखेगी। इसके बाद कांग्रेस के भी जो 6 विधायक हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस के भी 6 विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 विधायक जदयू पीछे है। तो उसके लिए मंत्री अशोक चौधरी को लगाया गया है, क्योंकि मंत्री अशोक चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, कांग्रेसी नेता है। तो कहीं ना कहीं मतलब रहे थे कांग्रेसी नेता, इसीलिए अशोक चौधरी को भी लगाया गया है कि भैया आप कांग्रेस के नेताओं पर नजर बना के रखिए, विधायकों पर। तो इसीलिए जदयू किसी भी मामले में पीछे नहीं होना चाह रही है। और दोस्तों ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि आईपी गुप्ता से लेकर एआईएमआईएम, बसपा और कांग्रेस पर भी जदयू की नजर है। तो इसीलिए जदयू के भी मंत्री पद खाली हैं, यानी कि मंत्री पद का लालच देकर उनको अपने तरफ बुला लिया जाए। और अगर देखिए जाहिर सी बात है कि अगर रीजन कोई स्ट्रांग रहेगा तो जाहिर सी बात है वो इधर आएंगे। अगर उनके पास कोई रीजन ही नहीं रहेगा तो वो क्यों आएंगे। लेकिन अगर उनके पास कई रीजन स्ट्रांग रहेंगे कि भैया अगर उधर जाते हैं तो विधायक से हम मंत्री बनेंगे, हमारा प्रमोशन होगा, तो कोई भी अपना आगे का राजनीतिक भविष्य तलाश करेगा और आगे की राजनीतिक भविष्य को देखने के लिए पाला बदल सकता है। इसी कारण से जदयू की एआईएमआईएम से लेकर बसपा, कांग्रेस और आईपी गुप्ता इन सब पर नजर है। आपको मैंने बताया कि जमा खान उनको और कांग्रेसी नेता रहे अशोक चौधरी, जो कि नीतीश बिहार सरकार में मंत्री हैं, अभी बने तो मतलब फिर से एक बार बन गए। तो उन दोनों को काम पर लगाया गया है कि आप लोग इन पर नजर बना के रखिए। तो जदयू किसी भी काव्यात में बीजेपी से पीछे नहीं रहना चाहती है और जदयू ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। बताऊं तो ये सब नीतीश कुमार के इशारे पे ही होता है। नीतीश कुमार के बिना जदयू में एक पत्ता नहीं हिलता है। भले ही कई लोग कह ले कि जदयू को कई लोगों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जदयू में चलती तो नीतीश कुमार की ही है। नीतीश कुमार अभी भी एक्टिव है और बिल्कुल होशो आवाज के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सब जदयू में चल रहा है। बीजेपी क्योंकि बहुत मनमानी कर रही है और नीतीश कुमार भी बिल्कुल अलर्ट है कि किस तरीके से जदयू को भी बड़े कद पे रखा जाए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, जदयू इसमें सफल होगी? कमेंट में राय रखिए। बहुत बहुत आप जानते हैं कि इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है तथा हम लोगों को विधानसभा चुनाव में अगले 5 वर्षों से बिहार की सेवा करने का मौका दिया है तथा हम लोगों को मैं इसके लिए आप सभी मौका आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जा रही है। पहले 1 करोड़ और 46 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी जा चुकी है। अब आज 10 लाख महिलाओं को यह सहायता दी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिल जाएगा। इस योजना में दी गई सहायता से काफी संख्या में महिलाओं ने अपनी पसंद का रोजगार शुरू किया है। और जो महिलाएं अपना रोजगार अच्छे से करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब इसके बाद जो परिवार बचे हैं उनको भी अगले महीने तक सहायता राशि दे दी जाएगी और इससे राज्य के सभी परिवारों की महिलाओं को काफी फायदा होगा। अब आप जान लीजिए कि पहले से तो सब काम किया ही गया है महिलाओं के लिए। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया गया। जो हम लोगों ने शुरू किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% का हम लोगों ने आरक्षण शुरू किया। और उसके बाद 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किया गया और 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया गया।